नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम इतिहास की गलियों में चलते हुए उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है समय के पन्नों पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऋषि की जिनका नाम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक इतिहास में अमर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि अगस्त्य की, जिन्हें तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का एक महान व्यक्तित्व माना जाता है। उनके जीवन की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये हमें उस प्राचीन भारत की झलक भी दिखाती है जहां ज्ञान, तपस्या और प्रकृति का संतुलन जीवन का आधार था। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे अगस्त्य ऋषि ने इतिहास को प्रभावित किया। महर्षि अगस्त्य का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तपस्वी की छवि उभरती है, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यान मग्न है या फिर दक्षिण भारत की हरियाली के बीच ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगस्त्य जी का जन्म ही अपने आप में एक चमत्कार था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगस्त्य का जन्म एक कुंभ यानी घड़े से हुआ था, इसीलिए उन्हें कुंभज भी कहा जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार मित्र और वरुण नामक देवताओं ने उर्वशी अप्सरा को देखा और उनके सौंदर्य से प्रभावित हो गए। उनके मन में उत्पन्न काम वासना से उनका वीर्य एक घड़े में गिरा और उसी घड़े से अगस्त्य और उनके भाई वशिष्ठ का जन्म हुआ। ये कहानी हमें उस समय के प्रतीकात्मक और पौराणिक कथन की गहराई को दर्शाती है, जहां जन्म और उत्पत्ति को चमत्कारों से जोड़ा जाता था। अगस्त्य का बचपन और युवावस्था कैसी बीती, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे बचपन से ही तपस्या और ज्ञान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और जल्द ही वे एक महान ऋषि के रूप में पहचाने जाने लगे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि वे प्रकृति के साथ एकाकार हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे पक्षियों और जानवरों से बात कर सकते थे और उनकी मौजूदगी में जंगल भी शांत हो जाते थे। उनकी इस अलौकिक शक्ति की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है अगर हम उसे समझें और सम्मान दें। अब बात करते हैं उनके जीवन के एक ऐसे पहलू की जिसने उन्हें दक्षिण भारत का पितामह बनाया। भारतीय इतिहास में उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा है विंध्य पर्वत को झुकाने की। उस समय विंध्य पर्वत इतना ऊंचा हो गया था कि वो सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने लगा था। इससे दिन रात का चक्र प्रभावित हो रहा था और धरती पर अंधेरा छाने लगा था। देवताओं ने अगस्त्य से मदद मांगी। अगस्त्य ने विंध्य पर्वत से कहा, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, तुम तब तक झुके रहो जब तक मैं वापस न लौटूं। विंध्य पर्वत ने उनकी बात मान ली और झुक गया, लेकिन अगस्त्य जी कभी वापस नहीं लौटे। वे दक्षिण में ही बस गए और इस तरह विंध्य पर्वत आज भी झुका हुआ है। ये कहानी हमें उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की झलक देती है। उन्होंने न केवल एक समस्या का समाधान किया, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति को भी समृद्ध किया। दक्षिण भारत में अगस्त्य का योगदान केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। उन्हें तमिल भाषा और साहित्य का जनक भी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उन्होंने तमिल व्याकरण की पहली पुस्तक अगत्यन लिखी थी। हालांकि ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। उनकी शिक्षाओं ने तमिल संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें तमिल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सिद्ध परंपरा की नींव रखी, जो योग, ध्यान और औषधि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्ध योगियों में अगस्त्य को सबसे प्रमुख माना जाता है और उनकी कई रचनाएं आज भी सिद्ध चिकित्सा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उपयोग की जाती हैं। अगस्त्य का जीवन केवल तपस्या और ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका निजी जीवन भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी पत्नी लोपामुद्रा भी एक विदुषी थीं। कथा के अनुसार लोपामुद्रा विदर्भ के राजा की पुत्री थीं और उन्होंने अगस्त्य के साथ विवाह करने का निर्णय लिया। भले ही वे एक तपस्वी जीवन जीते थे, लेकिन लोपामुद्रा ने उनसे कहा कि वे एक गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां भी निभाएं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगस्त्य ने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बीच संतुलन बनाया। उनकी ये समझ कि जीवन के हर पहलू का महत्व है, हमें आज भी प्रेरित करती है। अब बात करते हैं उनके जीवन की चुनौतियों की। एक ऋषि होने के नाते अगस्त्य को कई बार राक्षसों और बुराई से लड़ना पड़ा। एक प्रसिद्ध कथा है वातापी और इल्वल नामक दो राक्षसों की। ये राक्षस ब्राह्मणों को आमंत्रित करते, उन्हें भोजन कराते, जिसमें वातापी का मांस होता था। फिर इल्वल वातापी को पुकारता और वो जीवित होकर ब्राह्मण के पेट को फाड़कर बाहर आ जाता। लेकिन जब अगस्त्य को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने न केवल भोजन किया, बल्कि वातापी को पूरी तरह से पचा लिया। जब इल्वल ने वातापी को पुकारा तो अगस्त्य ने कहा, वह पच गया। इस तरह उन्होंने इन राक्षसों का अंत किया। ये कहानी हमें उनकी शक्ति और बुद्धि का एक और पहलू दिखाती है। वे न केवल आध्यात्मिक थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर योद्धा भी बन सकते थे।
अगस्त्य का एक और महत्वपूर्ण योगदान है नदियों का संरक्षण और जल प्रबंधन। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कावेरी नदी को जीवन दिया। एक बार जब दक्षिण भारत में सूखा पड़ा तो अगस्त्य ने अपने कमंडल में गंगा जल लिया और उसे दक्षिण में लाए, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनके कमंडल को ठोकर मार गया और जल बाहर गिर गया, जिससे कावेरी नदी का उद्गम हुआ। ये कहानी हमें जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। आज जब हम जल संकट से जूझ रहे हैं तो अगस्त्य की ये शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। अगस्त्य के जीवन से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है और वो है उनकी विनम्रता। इतनी शक्तियों और ज्ञान के बावजूद वे हमेशा सादा जीवन जीते थे। वे कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। उनकी ये विनम्रता हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि करुणा और सेवा में है। अब जब हम उनके जीवन की इस यात्रा को समेट रहे हैं तो ये सोचना जरूरी है कि अगस्त्य का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं था। उनकी शिक्षाएं, उनकी कहानियां और उनकी परंपराएं आज भी जीवित हैं। सिद्ध योग की परंपरा, तमिल साहित्य में उनका योगदान और दक्षिण भारत की संस्कृति में उनकी जगह, ये सब हमें बताता है कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समय को पार कर लिया। वे न केवल एक ऋषि थे बल्कि एक शिक्षक, एक योद्धा, एक पर्यावरणविद और एक दूरदर्शी भी थे। तो दोस्तों, अगस्त्य की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद ये कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। आध्यात्मिक और सांसारिक, शक्ति और विनम्रता, मनुष्य और प्रकृति। उनकी जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हर चुनौती का समाधान बुद्धि और धैर्य से निकाला जा सकता है। विंध्य पर्वत को झुकाना हो या राक्षसों का नाश करना, अगस्त्य ने हर बार साबित किया कि सही इरादे और ज्ञान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आज अगस्त्य हमारे बीच होते तो वे हमें क्या सिखाते? शायद वे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की बात कहते, या फिर हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करते। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कैसे उनके सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी महर्षि अगस्त्य की जीवन गाथा, एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरणा देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि सच्ची महानता समय की सीमाओं को तोड़ सकती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ जो हमें इतिहास के पन्नों से कुछ नया सिखाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते। जीवन का दर्शन के साथ बने रहें, जहां हर कदम एक कहानी कहता है।